हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आसमानों में उड़ा करते हैं फूले फूले, आसमानों में उड़ा करते हैं फूले फूले, हल्के लोगों के बड़े काम हवा करती है। आपने भी ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो बेवजह ही आसमानों में उड़ते फिरते हैं। उनके रिस्पॉन्स में, उनके बिहेवियर में एरोगेंस पाई जाती है। वर्ड एरोगेंस तो हम यूं दिन में कई बार यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दैट व्हाट इज एरोगेंस? एरोगेंस मीन्स व्हेन समवन ही और शी थिंक्स हरसेल्फ more important, more special, or someone who will think that he or she possesses more knowledge than others, it has been labeled as arrogance. And this kind of negative feeling may develop in children also if they will not be monitored properly. Studies state that children, arrogant children, they behave very superiorly in front of their parents because just to shun them, to ignore them, and this kind of behavior of kids makes parents very much anxious, very much depressed. As far as arrogant kids are concerned, they try to hide their imperfections, negative points, weak points. That's why they ignore people, particularly their parents. They are showing that they are superior to others, and whatever they do, that is perfect, that is superior. And it is not any easy issue, it's a serious issue, and parents should resolve this issue before that their kid, their arrogant kid will grow in the future an arrogant adult. So let's talk in detail about all this. Today we do have clinical psychologist Dr. Bilal Saab. Besides him, there is clinical psychologist Somya Rashid. Let's talk in detail. Somya ji, Dr. Bilal Saab, आपको मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब और आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। Thank you. I would like to start with Dr. Bilal Saab. जी Dr. Bilal Saab, what causes a child to be arrogant? जी, पहले मैं सामीन का जो भी देख रहे हैं उनका पहले मैं आदाब शुक्र करना चाहता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्र है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है Welcome. और इस मौजू पे बात करने के लिए। जो आपने बात कही कि क्या वजूहात रहते हैं कि इन बच्चों में ऐसे दिखा जाता है, बट अगर हम बच्चों की बात करें, यहाँ पे हम बच्चे बात करते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं और 18 साल तक जो हम बच्चों को माना जाता है एज के हिसाब से, बचपने के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से। पहले है कि एरोगेंट जो बच्चे होते हैं इनको ये कौन से होते हैं? हर कोई बचपन में शरारत करता है ना, पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ, बट कौन से बच्चे हैं जिनको हम एरोगेंट बच्चे ऐसे लेबल कर सकते हैं? कुछ उनमें साइंस होते हैं जी हाँ, क्योंकि अगर हम यही बिहेवियर एक एडोलसेंट में भी देखेंगे, एक नॉर्मल बिहेवियर है उनमें, वालिदैन का ना मेरा मानना। सवाल है व्हाट कॉजेज ए चाइल्ड टू बी एरोगेंट? मैंने साइंस नहीं पूछी। नहीं, मैं उसी पे मैं करूँ कि व्हाट आर द कॉजेज, क्या वजूहात है कि एक बच्चा एरोगेंट बनता है हाँ, या एक बच्चा एरोगेंट है? हाँ, तो उसी पे बात मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि एडोलसेंट भी ये भी नॉर्मल है। और ये जो वजूहात आपने बात की कि वजूहात क्या क्या रहते हैं, कुछ इसमें एक वजूहात नहीं है जो एक वजूहात कहेंगे कि ये बच्चों में ये देखा गया है, बट अलग अलग वजूहात है। कुछ वजूहात जो फैमिली में है, कुछ वजूहात जो आसपास सोसाइटी में देखे गए हैं, कुछ वजूहात जो बच्चे के खुद में है, उनकी खुद की साइकोलॉजी में है। अगर हम बात करें जो पेरेंटल में है, जो उनके वालिदैन में ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से उनका ये बिहेवियर बन जाता है। जी जी। जैसे अगर ये देखा गया है, जो अक्सर रिसर्च या जो हमने अपने फील्ड्स में देखा गया है, जो बच्चों जो पेरेंट्स अपने बच्चों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, चाहे उनके पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं, इवन उनके खेल कूद में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कहाँ जाते क्या करते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, अपने आप को किसी और काम में बिजी रखते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो जाते। इन बच्चों में देखा गया है इनमें एरोगेंस की बहुत ज़्यादा मात्रा देखा गया है। अच्छा। या उन पेरेंट्स में जो हमेशा कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ। जी जी। या आपके ग्रेड्स कम हो गए, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आपका कज़न अच्छे से है, उसने सिलेक्शन की निकाली, आपने नहीं निकाला। जो फैमिली में ये देखा गया है कि वो उनके पेरेंट्स या उन बच्चों में, चाहे वो उनके
वालिदैन हो या कोई भी हो घर में, तो अगर वो उनको कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, ये भी देखा गया है कि उनको एरोगेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है। जी जी। और अगर हम फैमिली की बात करेंगे, ओवरऑल फैमिली की बात करेंगे, क्योंकि हर बच्चे हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, पैम्पर्ड भी करते हैं, उन पेरेंट्स में जो ओवर प्रोटेक्टेड और पैम्पर्डनेस अच्छा, हर जिद पे उनके साथ होते हैं, या उनको जिद, बच्चे ने कुछ भी मांगा, हाँ बच्चे ने ये मांगा, माँ बाप ने सामने रखा, हाँ, उसकी नीड है या नहीं है, माँ बाप ने रख दिया। जी जी। जो देखा गया है कि जो ओवर पैम्पर्ड है, हर चीज को मुहैया करना उनके सामने, या ओवर प्रोटेक्टिव, अगर बाहर जाओगे ऐसा हो गया, इससे बात नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो उनमें भी देखा गया है कि उनमें भी ये ऐसे बिहेवियर देखे गए हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ऐसे हो जाते हैं? जी जी। बच्चों में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, या उनकी खुद की साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जी जी। या उनमें खुद की अपनी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। पहला जो बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्ट डिसऑर्डर, एक बच्चों में एक तकलीफ ऐसी है, एक प्रॉब्लम ऐसी है जो उसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें भी ऐसी है, वो लोगों का मानता नहीं है, बाहर जाएगा तोड़ फोड़ करेगा, अक्सर उसकी कंप्लेन आती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे घर में हो, उसकी कंप्लेन आती है। जी जी। तो और एक है जिसको ओडीडी कहते हैं, तो उसमें क्या है, हमेशा पेरेंट्स या स्कूल वाले कहते हैं कि इनको बोला जाता है कि आप ऐसे कर लो, ये अपोजिट करता है उसका। बिल्कुल। आप काम लिखो, ये उस वक्त क्रिकेट खेलेगा। जी। आप इस वक्त आप मम्मी के साथ जाओ, ये कुछ ना कुछ बहाना करके उसका अपोजिट करता है। जैसे स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, जैसे फैमिली में एक पेरेंट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, तो वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, जानबूझ के उसको अपोजिट करता है। जी जी। तो ये भी देखा गया है कि बच्चों में इनमें ये बिहेवियर देखा गया है। या अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, अननोट्स एंग्जाइटी, पेरेंट्स ने नोट्स नहीं किया है, स्कूल वालों ने नोट्स नहीं किया, इसके अंदर एंग्जाइटी है, या इसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स है, या कोई स्ट्रेस है जो बहुत महीनों से, बहुत सालों से इसमें आ रहा है, जूझ रहा है उसे, तो ये भी वजूहात रहते हैं बच्चों के अंदर कि उनको एरोगेंस है या ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं। ये कुछ वजूहात है जो जिसकी वजह से बच्चों में ऐसे दिखा गया है। सोबी जी, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एरोगेंस? देखिए, जैसे आपने पहले ही बताया कि एरोगेंस का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी बता दिया। अगर हमारे पास कोई एरोगेंट बच्चा आता है तो हम कैसे बोल सकते हैं दैट ही इज और शी इज एन एरोगेंट चाइल्ड? हम कैसे उनको ये बात बोलें? उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें वो दिख रही है, चाहे अपने बच्चे में, चाहे बाहर या क्लिनिक्स में, तो हमें वहाँ पे बिल्कुल इंटरवीन करना है और वहाँ पे काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ जो ऐसे बच्चों में देखी जाती है दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, कि उन बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। एक तो देयर इज एक्चुअली अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस एक्चुअली। तो जहाँ पे एक कॉन्फिडेंट होना इज अ वेरी गुड थिंग, जहाँ पे एक बच्चे को लगता है यस आई कैन डू दिस थिंग और वो कर लेता है। बट विद दिस एरोगेंस थिंग देयर कम्स ओवर कॉन्फिडेंस, जहाँ पे एक बच्चे को लगता है मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा मुझसे बेहतर नहीं कर सकता है, मैं सुपीरियर हूँ दूसरे से। तो उसमें भी जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वो दिखता है, वो एक हमें एक लेवल पे दिखता है जहाँ पे चाहे पेरेंट नोटिस करे, टीचर नोटिस करे, क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट नोटिस करे, तो ऐसे पता चल जाता है कि बच्चा जो है किसी चीज में दूसरों से हटके हैं। जी जी। इसी तरीके से कुछ और चीजें भी हैं जहां से हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ये बच्चा जो है एरोगेंस की तरफ जा रहा है या इसमें एरोगेंस डेवलप हो रही है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में बहुत, अगर कुछ उसने अच्छा किया है, अचीवमेंट करी है, तो बहुत बोलना स्टार्ट कर देता है उसके बारे में, बहुत अपने बारे में ही हर जगह वो बताता है लाइक मैंने ये किया है, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, मैंने ये अचीव किया, दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो अपने बारे में बहुत ब्रैग करता है, सेल्फ प्रेजर बन जाता है। एग्जैक्टली। तो उनको वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और अगर कोई उनको उस चीज़ में साथ न दे, उनको लगता है कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे साथ नहीं है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई वेल विशर, बिकॉज ही इज़ नॉट टेकिंग माई थिंग्स सीरियसली, ही इज नॉट टेकिंग माई अचीवमेंट सीरियसली। तो वहाँ पे वो चीजें मैटर करती हैं और वहाँ पे वो दिखना वो लेवल पे आ जाता है कि वहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि नहीं जी बच्चे में एरोगेंस है। इसके बगैर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पता चल जाता है, लाइक ऑड वन आउट निकल जाता है, लाइक बहुत 10-15 बच्चे बैठे हैं, एक ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है, ये बच्चा उठ के आ रहा है, ये बोल रहा है सबको नहीं आप लोग बस मुझे ही फॉलो करो, जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग फॉलो करो, किसी के अंडर नहीं रहेगा।
आपने आपको उनका लीडर समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको यही दिमाग में होता है कि नहीं जी, आई एम द लीडर एंड आई एम द वन हु कैन, उनको बताएगा बाकी ग्रुप को कि कैसे क्या करना है। अच्छा डॉक्टर बिलाल साहब, आजकल के बच्चों में पहले के मुकाबले में बर्दाश्त की काफी कमी पाई जाती है, इसकी क्या वजूहत है? आपने सही फरमाया, क्योंकि अगर हम देखेंगे जब हम बचपन में थे या बाकी आप भी, हमने सबसे ये जुड़ लिया है, क्योंकि उसकी तुलना में आज की तुलना में हम देखेंगे बर्दाश्त बहुत कम है। इसके भी कोई बहुत सारी वजूहत है। जी जी। जो हम वजूहत है जो रिसर्च थ्रू आए हैं, वजूहत जो हमने खुद भी देखे हैं, वालिदैन ने या हमने बच्चों से बात करके ये पता लगाया कि इसकी क्या वजूहत है। जी जी। हाँ, अगर हम इन वजूहत की बात करें तो पहला है कि जो हमारे लाइफ स्टाइल है, खासकर बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है, ये बहुत स्ट्रेसफुल है अभी। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो वो बहुत फ्रीडम था, मतलब कितने बजे स्कूल जाना है, फिर खेलना है, उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था। हाँ, बट अगर हम आज की बात करें बच्चों की, बहुत स्ट्रेसफुल है इन टर्म्स ऑफ उनकी स्टडी में। टाइम टेबल को बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है और फ्रेम करना और फॉलो करना है। और खाली यही नहीं कि उस स्टडी का टाइम टेबल, उसको जो टाइम टेबल घर में दिया गया है 4 बजे के बाद आपको क्या करना है, एक शेड्यूलिंग घर में है, सुबह से लेकर शाम तक सोने तक कितने बजे सोना है। रोबोट तो हाँ, रोबोट की तरफ उनको एक हम फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये वजूहत रहती है क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। बिल्कुल। हाँ, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उस स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से उनमें फिर स्ट्रगल हो जाता है अंदर, तो वो स्ट्रगल कर लेते हैं अपने लाइफ के साथ, या उस स्ट्रगल में चाहे उनकी एंग्जाइटी पैदा हो जाती है, या वो फ्रिक्वेंटली मोबाइल के साथ रहते हैं। फिर अगर उनको जो नहीं हो रहा है, उसमें जो कम्पीट नहीं हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ में, चाहे वो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या इनकी एंग्जाइटी पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस स्ट्रेसफुल लाइफ को झेलने में या इसको ओवरकम करने में उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। जी। या उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, मायूसी की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ जाते हैं। क्योंकि ये रिसर्च देखा गया है, जिस इंसान में, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान, चाहे उसकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो, चाहे उसकी एंग्जाइटी के सिम्टम्स आए हों या उसके मायूसी के या डिप्रेशन के सिम्टम्स आए हों, तो उसकी जो क़ुव्वत है, बर्दाश्त है, वो कम हो जाती है। अच्छा। हर इंसान को, ये बच्चे के साथ नहीं है, हर इंसान के साथ। जी जी जी। जो ही बर्दाश्त कम हो जाता है तो वो रिएक्ट जल्दी कर लेता है। बिल्कुल। चाहे कुछ भी बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बर्दाश्त, हम रिएक्ट जल्दी कर लेते हैं। बिल्कुल। जो रिएक्ट कर लेते हैं वो इम्पल्सिव है, तो हम नहीं देखते कि जो रिएक्शन का इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो इम्पल्सिटी आ जाती है उनमें। एक शॉर्ट टेम्परनेस भी आ जाती है। हाँ, बहुत शॉर्ट टेम्परनेस। तो वो क्या कर लेते हैं, जो पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो एक सोसाइटी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो एक स्कूल टीचर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो ऐसे रिएक्ट कर लेते हैं, उस इम्पल्सिटी के साथ वो बिहेवियर दिखाते हैं। बट जो लाइफ स्टाइल है उसका वो पीरियड आता है उसमें। अच्छा। उसकी वजह से बहुत देखा गया है कि उसका जो टॉलरेंस है, असल में क्या होता है, ये जो थ्रेशोल्ड होता है बर्दाश्त करने का, चाहे वो स्ट्रेस है चाहे एंग्जाइटी है, वो उसकी वजह से बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से उनका जो स्ट्रेसफुल लाइफ है और उनका जो टॉलरेंस वो कम हो जाता है। तो टॉलरेंस आम बच्चों में देखा जाता है, जैसे वो कैसे रिएक्ट कर लेते हैं पेरेंट्स, जैसे हम देखते हैं हम बच्चों में कैसे देते हैं, इसके बर्दाश्त बहुत कम है। जब वो रिएक्ट करेगा किसी चीज़ पे, सही बात है, जब उसको पता नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वैसे दिखेगा जाएगा। या वर्ड्स, जो अल्फाज है वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है और कौन सा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। तो बट उन बच्चों में देखा गया है, या अडल्ट हो जिनमें एंग्जाइटी है, डिप्रेसिव सिम्टम्स है, या लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, उनमें ये देखा गया है कि उनका बिहेवियर लोगों से थोड़ा सा हटके होता है, और उसी को हम कहते हैं कि उनको बर्दाश्त बहुत कम होता है। एक और चीज़ मैं रूबी जी यहाँ पे ऐड करूँगी, जो सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट अभी करंट सिचुएशन के साथ एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है जो मुझे लगता है बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसा प्लेटफॉर्म हर टाइम पे नहीं मिलता है। सही बात है। एक चीज़ है जिससे मुझे लगता है आजकल की इस मॉडर्नाइजेशन के वर्ल्ड में जो अभी हमारे बच्चों में बहुत जो बर्दाश्त की कुव्वत है बहुत कम हो गई है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे हिसाब से, और रिसर्च ने भी देखा हुआ, स्टडीज़ भी हुई हैं, कि अभी पेरेंट्स जो है, एक बच्चा जो है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ,
ठीक है, लाइक बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है, किसी के पास वक्त ही नहीं है, हर कोई बिजी है, बिकॉज आजकल की लाइफ, लाइक अगर पेरेंट्स है तो बोथ आर वर्किंग, दोनों निकल रहे हैं, सुबह शाम को आ रहे हैं, शाम को उनका अपना शेड्यूल होता है, बच्चे के साथ एक बिल्कुल एक सेट सभी फोन पे लगे होते हैं, बिल्कुल। अब शाम को अब एक साथ बैठे, अब दिन में कम से कम शाम का आधा एक घंटा मिल गया, उस टाइम भी घर में 10-15 अगर मेंबर्स, अगर जॉइंट फैमिली भी है, आजकल मुझे लगता है जॉइंट फैमिली भी न्यूक्लियर फैमिली ही बन गई है, वो ना एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर फैमिली ही होता है वहाँ पे, बिकॉज क्या हो जाता है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है, बच्चे को देखने वाला कोई है नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चा अपना वो आप जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए वो मजबूर हो जाता है कुछ ऐसा करने के लिए जिससे माँ बाप का अटेंशन वो ग्रैब कर पाए। तो वो ग्रैब करने के लिए वो समटाइम्स क्या हो जाता है, वो जैसे फिजिकल चीज, जैसे उसके सामने कुछ चीजें पड़ी है, टॉयज पड़ी है, टॉय उठा के फेंक दिया, वो अटेंशन तो के लिए माँ बाप बोलने लगते, अरे बेटा क्या हो गया, क्या चाहिए, क्या क्या भूख लगी है, क्या हुआ है, तब तक तो कोई ध्यान देता नहीं है। सो मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ पे एज अ पेरेंट हमें बहुत इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। दिस कुड बी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से सौम्या जी मुझे बताइए, ये जो एरोगेंस है बच्चों में, जो एरोगेंस है, अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, पेरेंट्स, टीचर्स, सोशल मीडिया, गेमिंग वगैरह, या कुछ और? देखिए रूबी जी, मैं एक चीज बोलूंगी, मेरे हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हर कोई चीज, हर कोई, जैसा आपने बोला पेरेंट्स, वो भी एक अपना पार्ट प्ले करते हैं, टीचर्स हैं वो भी अपना पार्ट प्ले करते हैं, सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, गेमिंग इट इन सेल्फ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक बच्चे की लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का जो है, जैसा सर ने अभी बताया कि कंपैरिजन बहुत हो गया है, कि अभी कंपैरिजन करने लगे हैं माँ बाप, तो जैसा किसी ने कोई 500 आउट ऑफ 500 आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स आए हैं, अब जी मेरे बच्चे के 499 आए हैं, क्यों है 1 मार्क्स कम, उस पर भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज को बहुत वो करते हैं, लो लेवल पे ले लेते हैं, और एक छोटी सी गलती, बच्चे से गलती क्या एक नॉर्मल चीज हो जाए उसको बड़ा उछाला जाता है, इनका कंपैरिजन विद अदर किड्स जो भी उसके साथ है, चाहे उसकी क्लास में है या बाकी आसपास के रिलेटिव्स है, बहुत कंपैरिजन होता है, नेगेटिव कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इन इटसेल्फ अगर मुझे बोले तो इट्स अ गुड थिंग, बट पॉजिटिव कंपैरिजन, जहाँ पे आप एक बच्चे को एक ये दोस्त को दो के बच्चा देखो इन्होंने अच्छा काम किया, आप भी इनके जैसा बनो, तो दैट इज अ पॉजिटिव कंपैरिजन। बट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत नेगेटिव कंपैरिजन हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में बहुत गलत असर पड़ रहा है, और अल्टीमेटली बच्चा जो है वो कैसे किसको दिखाएगा, उसकी कोई सुनने वाला तो है नहीं, इमोशंस वो निकाले तो किधर निकाले, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एरोगेंस निकल जाता है। जहाँ तक रही बात टीचर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अगर आजकल के ज़माने में हम देखें तो बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा स्कूल में ही टाइम स्पेंड करता है, इधर फेस टू फेस और ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन क्लासेस रात भर चल रही होती है। चलिए ऑनलाइन तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो फिजिकली, ये कोविड के कुछ दिनों में हो गया, कोविड के बाद अभी भी है, दिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये खत्म नहीं हुआ ऑनलाइन वाला, वो तो स्टार्ट हुआ था कोविड में, तब तो सारा ऑनलाइन था, बट अभी मिक्सचर चल रहा है, फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन। तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर ने क्लास में देख लिया एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा बच्चा चुप चुप बैठा है, क्लास में बोल नहीं रहा है कुछ, तो टीचर समटाइम्स, मैं नहीं बोलूंगी कि हर टीचर या हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट हैपेंस कि वो टीचर जो है, जो बच्चा अच्छा बोलता है वो उसको उभारने में लगता है, वो उसको बहुत शाबाशी देने लगता है, यस बेटा वेल डन, उठो बोलो, उसको बहुत मौके मिलते हैं। बट जो बच्चा पीछे गुमसुम बैठा है, सहमा सहमा इंट्रोवर्ट टाइप होता है, एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट होता है, उसको कोई वो बेचारा बोलता है मैं बोलूं तो किसको बोलूं, उसको उल्टा और मार पड़ती है, टीचर से भी मार पड़ती है, टीचर से मार तो छोड़िए डांट पड़ती है कि बेटा आप करते नहीं हो कुछ, आप बोलते नहीं हो आगे, मतलब वो ऑलरेडी अपनी इमोशनल लाइफ में बहुत जूझ रहा होता है, उल्टा स्कूल में और ज्यादा स्ट्रेस, काम करना है उसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, बिकॉज बहुत मल्टीपल चीजें उसकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से स्ट्रगल हो रहा है, और वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो जो एक टारगेट होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसपे उस पर क्वेश्चंस उठते हैं क्लास में भी, और इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ जाता है, तो अल्टीमेटली एक बच्चा जो है वो पीछे ही रहता है। अब बच्चे को पीछा रहना किसी को पसंद तो है नहीं, तो बच्चा तो चाहेगा मैं आगे आऊं, तो उसको लगता है शायद यही एक वे है जिससे मुझे सब लोग देखे, सब लोग मुझे सुने, तो वो एरोगेंट बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देता है, और जबकि ऐसा सच में होता भी है, और जब बच्चा एरोगेंट बिहेवियर दिखाता है तो हम एज टीचर, एज पेरेंट, एज नेबरहुड हम क्या करने लगते हैं, हम उसको
اٹینشن دینے لگتے ہیں. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے ہم اس کو بڑھاتے ہیں, ہم اس کو وہ ایک نا وہ گین دے دیتے ہیں جہاں جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے یس آئی ایم آن دا رائٹ وے. اب مجھے اور زیادہ ایروگنس کرنی بالکل. تو میرے حساب سے اچھا جہاں تک رہی بات سوشل میڈیا گیمنگ, وہ تو آج کل وہ تو آپ کو پتا ہی ہے آج کل بہت کامن ہے, اور ابھی تو ایڈکشن تک گھنٹوں بچے جو ہے گیمنگ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. بالکل. کھانے پینے کا ہوش نہیں, سدھ بدھی نہیں رہتی ہے. بالکل. اور جب سدھ بدھ ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے پتا ہے مجھے ایموشنلی کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتا, وہ کنٹینیو گیم میں ہیں. ماں باپ اگر بالکل کھانے کے لیے بھی بلائیں گے, ایک بہت اچھی چیز ہے, ماں باپ نے ان کی کوئی فیوریٹ ڈش ہی لائی ہو وہ بھی لا کے سامنے رکھیں گے, بچہ غصہ ہو جائے گا آپ نے مجھے ڈسٹرب کیوں کیا. بالکل. کیونکہ ایڈکشن لیول پہ ہو گیا ہے اب یہ اسکریننگ, بیکاز اسکریننگ ایکسپوجر جو بچوں کا ہے بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے. سو دیٹ از ون ریزن آلسو فار دس ایروگنس. ڈاکٹر بلال صاحب, children are very disrespectful with parents, teachers, or with other society. So what are the reasons? And besides, I'm saying that how to keep child less arrogant, how to keep children less arrogant. جی آپ نے صحیح بات کہی کہ جو پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے بچوں سے, جیسے میرے پیرنٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے مجھے ریسپیکٹ, ایسا نہیں دیکھا گیا آج. آپ فریکوینٹلی چاہے وہ ہاسپٹل کی بات ہے یا عام زندگی کی بات ہے, آپ دیکھو گے کہ پیرنٹس بہت کمپلین کرتے ہیں اپنے چائلڈ کے بارے میں, ایسے کیا ہے, وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے. بٹ کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا ہے بچوں میں وہ ریسپیکٹ کیوں نہیں کرتے, چاہے وہ ٹیچرس ہو, چاہے وہ ایلڈرس ہو, چاہے وہ کیوں پیرنٹس کیوں نہ ہو. جی جی. بٹ جو ہم نے پہلی وجوہات دیکھی ہے سب سے زیادہ جو وجوہات ہے, کیونکہ بچوں میں خود ایک تکلیف ہوتی ہے, ان کا کچھ سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے اندر, وہ کسی چیز سے اندر فائٹ کر رہے ہیں. اچھا. جو ایک پیرنٹ شاید نہیں سمجھ پاتا ہے. جی. کسی ایج میں آپ مان لو ایک ایج جو ایڈولسنس ایج میں سب سے دیکھا گیا ہے کہ ڈس ریسپیکٹ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اسی ایج میں موسٹلی پیک پہ ہوتے ہیں. بٹ یہی ایج وہ ہے جہاں پہ ایک سائیکولوجیکل چینجز ہو جاتے ہیں, بالکل اس فزیکل چینجز ہو جاتے ہیں, ایون ہارمونل چینجز بھی ہو جاتے ہیں, پیوبرٹی وغیرہ بہت سارے چینجز ہو جاتے ہیں. اگر انسان میں ہم عام زندگی دیکھیں, ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے گا تو اس چینج کرنے میں ہمیں اڈاپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. تو یہی ایک بچے کے ساتھ جب چینج ہو جاتا ہے, ایک چائلڈ سے لے کے ایڈلٹہڈ جانے میں ایک جو ٹرانزیکشن پیریڈ ہے اس کا, اس میں جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہو رہے ہیں, چاہے سائیکولوجیکل النس ہے, چاہے ایشوز ہے, ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسریسپیکٹڈ کرتے ہیں چائلڈ. جی. اور ان فیملیز میں جن میں بروکن فیملیز ہے, چاہے فار ایگزامپل سیپریشن, سنگل پیرنٹنگ ہے, ایشوز ہے پیرنٹ کے بیچ میں, یا کسی وجوہات کی وجہ سے پیرنٹ کہیں اور ہے, بروکن فیملی ہے, یا کچھ وجوہات سے ان کے پاپا کہیں اور کام کر رہے ہیں, مدر کہیں اور کام کر رہے ہیں, اور بچے کو ننہال میں رکھا گیا ہے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ ان بچوں میں دیکھا گیا ہے, کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے ان میں جو بانڈنگ ہوتی ہے پیرنٹل چائلڈ کی, وہ نہیں ہوتی ہے کبھی بانڈنگ. اور جو بانڈنگ نہیں ہوتی ایک چائلڈ میں, جہاں پہ ایک کیونکہ وہ جو سائیکولوجیکل ہم بچے کی دیکھیں گے, کیونکہ وہ بچہ کیا کہتا ہے, جو ہم نے بچوں سے بات کی ہے وہ کہہ رہا ہے جب مجھے نیڈ تھی ایک مدر کی تب تو اویلیبل نہیں تھی, اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں ایڈولسنس میں, اب میں سپیریئر ہوں سب سے, اب مجھے نیڈ نہیں ہے, آئی کین ڈو نو اینی تھنگ. وہ اب مجھے اس وقت مدر کہہ رہی ہے آپ یہ کر لو, یہ کرو, آئی نو وٹ از رائٹ اینڈ رانگ, مجھے پتا ہے, بٹ اب مجھے ضرورت نہیں ہے. بٹ اس کی وجہ سے یہ ڈس ریسپیکٹ ہو جاتا ہے اس پہ. تو اور بات ہے جو فیملیز میں ایشوز ہو جاتے ہیں, ایک تو ہوگا پیرنٹل ایشوز, جو فیملیز میں ایشوز ہو جاتے ہیں ان ٹرمز آف پراپرٹی ڈسپیوٹ, ان ٹرمز آف اکوموڈیشنز, ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان میں بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹڈ ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے بچوں سے بات کی, ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فیملی میں دیکھا ہے کہ میرے باپ میرے ماں کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, یا میری مدر میرے باپ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں, یا میرے انکل یا تاؤ وہ فیملی میں جب ریسپیکٹ نہیں ہے تو ایک بچے کو لرننگ ہو جاتی ہے کہ کام کروانا ہے, لوگوں سے منوانا ہے, تو تھوڑا سا ہارش ہو کے یا ڈس ریسپیکٹ کر کے تب ہو جائے گا. تو ان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ فیملی سے ہی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک وجوہات رہتے ہیں, اور ایسی بہت سارے وجوہات رہتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اگر اسکول میں بلنگ ہو جاتی ہے, جیسے
बुलिंग हो जाती है। नाम निकालना, टीज निकालना, हाँ, बुलिंग। उनको हाइट के हिसाब से, उनको बिल्कुल। पढ़ाई के हिसाब से या उनको रहन सहन के हिसाब से तंग करते हैं तंग कर बच्चे। लेते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर बुलिंग को अननोटिस्ड किया गया है, चाहे वो पेरेंट्स ने या टीचर्स ने अननोटिस किया गया, उनमें भी रेस्पेक्ट नहीं रहता है रिलेटेड टू टीचर, रिलेटेड टू पेरेंट्स, क्योंकि उनका विश्वास नहीं रहता है, उनका विश्वास नहीं, They don't have trust। हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मदर का रोल है, ये पेरेंट्स का रोल है कि मुझे इसे निकाले, ये टीचर्स का रोल है मुझे यहाँ से निकाले, मगर उनको शायद पता नहीं होता है कि हमारा भी रोल है इसमें निकालने का। बुलिंग भी एक बहुत ज़्यादा वजह हो जाती है कि डिसरेस्पेक्ट जो चाइल्ड हो जाते हैं वो पेरेंट्स को किया जाता है, और ऐसी बहुत सारी वजूहत है, बहुत सारे, जैसे तो कैसे बच्चों को एरोगेंस से, उनमें कैसे एरोगेंस कम की जाए? हाँ, जब एक बच्चे में, एक तो हो गया कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होगा प्रिवेंशन, जो पहले से हम बच्चे को प्रिवेंट करेंगे कि ये ना हो जाए, और दूसरा होता है अगर बच्चे में हो रहा है कि इसको हम मैनेज कैसे कर लें। दो पार्ट है अब, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। प्रिवेंशन में जितना, जैसे अभी हमने इस पर बात की थी कि पेरेंट का कितना रोल है, टीचर्स का कितना रोल है, और जो सोशल मीडिया का है, तीनों को हमें मॉनिटर करना है, बहुत ज़रूरी है अगर प्रिवेंशन की बात करें। अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट में जो हमें टाइम लाइन दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हमें उस वक्त वो बिहेवियर दिखा रहा है जो फैमिली को एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हमें रिवार्ड सिस्टम जो हम आम बच्चों के साथ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमने बच्चों को कहा कि आप 10 से लेकर 12 बजे तक पढ़ लो, कोई बात नहीं है पढ़ लो, उसने कहा नहीं मुझे गेम खेलनी है या मुझे क्रिकेट जाना है, या उसने क्या किया, उसने तोड़ फोड़ की, गुस्सा दिखाया पेरेंट्स के साथ और नहीं माना। बट उसमें क्या है, हम वही जो हम बच्चे के साथ कर लेते हैं बचपन में, आप बेटा ये कर लो, हम आपको ये देंगे, टॉफी देंगे, तो वही इसके साथ भी अपना मेथड करना। वही मेथड जिसको। तो सौम्या जी क्या मैसेज देना चाहेंगी अब सारे पेरेंट्स को जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, ओवरऑल हमारे व्यूअर्स को, इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कि बच्चों की जो एरोगेंस है, कुछ टिप्स के साथ और एक मैसेज दे दीजिए कैसे कम की जाए। देखिए, अभी जो सारा डिस्कशन हुआ, इससे यही पता चलता है कि एरोगेंस एक नो डाउट एक अननोटिस्ड थिंग है, बट एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे अगर जितना टाइम बात करें उतना कम है। बट हाँ, पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी, पेरेंट्स के लिए यही टिडबिट्स है कि उनको जितना टाइम मिले उतना बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहिए। एक वो चीज़ होती है ना, पेरेंटिंग में एक ईमानदारी दिखानी चाहिए, पेरेंटिंग में एटलीस्ट बेईमानी ना करे। पेरेंटिंग में बेईमानी का मतलब यही है कि अगर आपके पास, चलिए ठीक है आप वर्किंग है, आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा है बच्चे के लिए, तो वो 1 घंटा बच्चे को दीजिए प्लीज। कम से कम उस 1 घंटे में किसी और चीज में, बाकी चीजों में मत घुसिए। अगर वो 1 ही घंटा है ठीक है, पहले तो वो 1 ही घंटा डिजर्व करता नहीं है। अब अगर आपके पास है 1 घंटा, तो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड होना चाहिए बच्चे के लिए, जहाँ पे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो। सेकंड इंपॉर्टेंट सौम्या जी, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डोंट लेट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड टर्न इनटू एरोगेंस। Learn about the signs and symptoms of arrogance in your child. Take right measures to control such behavior. For this time, it is all. Thank you and bye-bye.